तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मिलेंगे जो लाइट चैप्टर के हैं। देखिए, पहला है आपतित किरण किसे कहते हैं। हम जानेंगे परावर्तित किरण किसे कहते हैं, आपतन बिंदु किसे कहते हैं, अभिलंब किसे कहते हैं, आपतन कोण किसे कहते हैं, परावर्तन कोण किसे कहते हैं। ये 6-7 सवाल हैं जो एग्जाम में आना ही आना है, तो यहां से आपका 2 नंबर पक्का आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आपतित किरण किसे कहते हैं, यानी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे देखिए, ये जो आपका सतह है, इस सतह का नाम है आपका परावर्तक सतह। आपको परावर्तक सतह के बारे में बता चुके हैं कि जहां पे प्रकाश की किरणें आकर के क्या होता है, टकराती है, उस सतह को कैसा कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। यानी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को, परावर्तक सतह पर कोई किरण ऐसे आ रही है तो इस किरण को क्या कहते हैं, इस किरण का नाम है बाबू आपतित किरण। इस किरण का क्या नाम है, इस किरण का जो नाम है, इस किरण का नाम है आपतित किरण। इसका नाम है आपतित किरण। इसको बहुत आराम से समझना है। आपतित किरण यानी परावर्तक सतह पर जो आने वाली किरण है, उस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। अगला सवाल है परावर्तित किरण किसे कहते हैं। तो परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को, यानी परावर्तक सतह पे आया और इस परावर्तक सतह से टकरा करके इधर गया, तो इस परावर्तक सतह से जाने वाली किरण को, टकरा करके जाने वाली किरण को हम बोलेंगे परावर्तित किरण। तो इस किरण का नाम होगा परावर्तित किरण। क्या नाम होगा इसका, परावर्तित किरण। यानी परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण और परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को हम बोलते हैं परावर्तित किरण। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला चीज है आपतन बिंदु, यानी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरणें आती है, यानी परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर ये आपतित किरण आती है, यहीं पर आ रही है, इसी बिंदु पर आ रही है, आपतित किरण जिस बिंदु पर आती है, इस बिंदु को हम कहते हैं आपतन बिंदु। इस बिंदु का क्या नाम है जी, आपतन बिंदु। यानी आपतित किरण जिस परावर्तक सतह के बिंदु पर आकर के मिलती है, इसका नाम है आपतित किरण। तो इसका हम लोग नाम देते हैं, या नीचे इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसका नाम है आपतन बिंदु। समझ में आ रहा है। आपतित किरण किसे कहते हैं, आपतित किरण होता है परावर्तक सतह की ओर या परावर्तक सतह पे आने वाली किरण को आपतित किरण, और परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। और आपतन की बिंदु किसे कहते हैं, तो परावर्तक सतह पर, सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आकर के मिलती है, इस बिंदु को हम बोलते हैं आपतन बिंदु। यहां पर भी कोई दिक्कत आपको नहीं है। आगे हमको समझना अभिलंब। अभिलंब क्या होता है, तो अभिलंब क्या है कि आपतन बिंदु पर डाले गए लंब, यही आपतन बिंदु है ना बाबू, यही आपतन बिंदु है। इस आपतन बिंदु पर लंब डालिए, तो लंब कैसे डाला जाता है, इधर सीधा, सीधा नहीं हुआ, लंब डाला जाता है सीधा। तो इस तरह का सीधा हम लंब डालें, तो इस तरह का मान के चलिए सीधा हम लंब डाल दिए, तो ये जो लंब है इसका जो नाम हो गया, ए हो गया अभिलंब। इसका नाम क्या हुआ, अभिलंब। अब जब पूछे क्या है, तो यहां पे आपको आ गया, ये क्या है जी, ये अभिलंब। यानी परावर्तक सतह पर, परावर्तक सतह पर जो बिंदु है, उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, जहां से आपतित किरण आती है। और ये आपका अभिलंब हुआ, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। देखिए कितना आसान है। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। एक और है यहां आपतन कोण। हमको आपतन कोण समझना है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतन कोण, चलिए हम समझते हैं कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। यानी आपतित किरण, ये हो गई आपतित किरण, और अभिलंब, तो ये हुआ अभिलंब। अब देखिए, ये है आपतित किरण और ये है अभिलंब, इसके बीच जो कोण बनेगा, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा, इसी को बोलते हैं आपतन कोण। तो इस कोण का क्या नाम होगा बउआ, इस कोण का जो नाम होगा, इस कोण का नाम होगा आपतन कोण। आपतन कोण, कोई दिक्कत, आपतन कोण यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण ये बन रहा है, इस कोण का नाम है आपतन कोण। एक और कोण समझना है आपको, परावर्तन कोण किसे कहते हैं।
तो परावर्तित किरण, ये हो गया आपका परावर्तित किरण, और अभिलंब के बीच यही ना है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। ठीक उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, इस कोण का नाम होगा परावर्तन कोण। देखिएगा कितना आसानी से समझ में आ गया, यानी परावर्तन कोण। एक बार ठीक से फिर से समझ लेते हैं बाबू। यानी आपतित किरण किसे कहेंगे, तो परावर्तक सतह पर, ये परावर्तक सतह है, इस परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को बोलेंगे आपतित किरण, यानी आएगा किरण उसको बोलेंगे आपतित किरण। और परावर्तक सतह से टकरा करके किरण ऐसे जा रहा है तो इस किरण को बोलेंगे परावर्तित किरण। यहां भी कोई दिक्कत नहीं। आपतन बिंदु आया कि आपतित किरण जिस बिंदु पर परावर्तक सतह से टकराती है, एक बिंदु पर टकराएगी, उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब आया अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर एक लंब डाल दीजिए और इस लंब को बोलेंगे अभिलंब। यानी आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। उसके बाद में आपतन कोण, तो आपको बोले कि आपतित किरण ये है और ये हो गया आपका अभिलंब, और दोनों के बीच यहां पे कोण बन रहा है, देख पा रहे हैं, इस कोण को हम कहते हैं आपतन कोण। परावर्तन कोण कहेगा तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बन रहा है, इस कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। और इस कोण को एक नया नाम दिया जाता है, इस कोण को बोलते हैं साइन आई, यानी आपतित किरण और रिफ्लेक्शन से साइन आर, साइन आई और साइन आर। इसको आगे आपको पढ़ना है, जब स्नेल का नियम पढ़ेंगे वहां पे, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, एक बार देखिए, इसको स्क्रीनशॉट कर ले लीजिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना है और हमको सपोर्ट करना है, ताकि हम भी आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहें।